नमस्कार साथियों। राज्य सरकार राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग हुए आमने सामने पंचायती राज चुनाव को लेकर। जब से राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार दी है निर्वाचन आयोग को, तब से निर्वाचन आयोग एक्टिव होकर बोल रहा है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शन की घोषणा करेंगे। वहीं राज्य सरकार ये चाह रही है कि हम पूरे राजस्थान में नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन एक साथ करवाना चाहते हैं, इसलिए हम दिसंबर में करवाएंगे। अब पाला राजस्थान सरकार के हाथ में, वो क्या निर्णय लेती है इस मैटर में आगे देखने वाली बात होगी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं इस मुद्दे को लेकर। मैं जितने भी राजस्थान के आम लोग हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप वर्तमान में जो ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल रहा है उसकी आप जानकारी रखें, क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए। क्योंकि ग्राम पंचायती एक वो जगह है जहाँ से आपको आपके गांव में, आपके एरिया में क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए वो सिर्फ ग्राम पंचायत कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचती है, ग्राम पंचायत ही वो कार्य करवाती है। तो आप उन सारे कार्यों की जानकारी लें और आने वाली जो ग्राम पंचायत की सरकार है वो आप खुद चुने, वो एक अच्छे तरीके से चुने। तो आप वो जानकारियां कैसे ले सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप पहली उन जानकारियों को, जो कार्य हो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसमें जाके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है इस ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें आप ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हुए, कितना बजट आया, वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है आरटीआई, उसके तहत आप कोई भी कार्य है फिर जो ग्राम पंचायत में हुआ है उसके बारे में आरटीआई लगाकर एक निश्चित शुल्क देना होगा, आपको आरटीआई में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आरटीआई लगाने पर 30 दिन में ग्राम पंचायत का जो भी अधिकारी है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, उसको 30 दिन में जवाब देना जरूरी है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो आप उससे ऊपर जो अधिकारी है उनके वहां उसकी शिकायत लगा सकते हैं, उस कार्य की जानकारी ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है पूर्ण जानकारी तो निर्वाचन आयोग उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो आपसे अनुरोध है, आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में जानकारी ले, ताकि आम जन का जो विकास है वो हो सके, वो ढंग से हो सके। उसके बाद में आज मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता कर्नल सोनाराम जी का देहावसान हो गया। 4 बार वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के सांसद रहे, एक उच्च व्यक्तित्व के आदमी थे वो। आज उनका सुबह इंतकाल हो गया। उसके लिए पूरे मारवाड़ में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक दुख की लहर चल रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब मैं कुछ कमेंट देख रहा था पिछले 3-4 दिन से, जितने भी राजस्थान की एक तीसरा वर्ग है, तीसरा फ्रंट बन रहा है, उसके अंदर कमेंट आ रहे थे। एक पार्टी है बाप नाम से, जो आदिवासी बहुल के अंदर, जिनके 4 विधायक और 1 सांसद हैं। एक है जिसमें निर्दलीय जाते हैं रविंद्र सिंह जी भाटी, शिव विधायक जैसे नेता। एक फ्रंट है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वर्तमान में प्रदेश में कोई कार्यकारिणी नहीं है। अभी मैं कमेंट देख रहा था, उसमें सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता यही डिमांड कर रहे थे हनुमान बेनीवाल जी से कि आप जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी की घोषणा करें, ताकि आने वाले ग्राम पंचायत इलेक्शन में इस कार्यकारिणी का फायदा उठाया जा सके। क्योंकि बिना कार्यकारिणी कोई कार्य नहीं हो पाते हैं। वर्तमान में आरएलपी के अंदर एकमात्र आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है। अगर कार्यकारिणी हो तो कोई आदमी अपनी बात पहुंचाने के लिए उस कार्यकारिणी से संपर्क कर सकता है, ताकि हनुमान बेनीवाल कम परेशान हो। मैंने जितने भी कमेंट देखे उनमें इसी आधार पर मैंने
लिया है, मेरा जो डिसीजन है वो लिया है मैंने, कि सारे ये चाहते हैं कार्यकारिणी की घोषणा हो, ताकि एक संगठन के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता कैसे कार्य कर सके। आरएलपी के पास जन भावना, जन मुद्दे बहुत हैं, लेकिन एक सही रूप से संगठन नहीं होने की वजह से आरएलपी पिछड़ती हुई दिखती है राजस्थान में। वे मेन कारण उसका यही है कि संगठन नहीं है आरएलपी के पास। जाए तो सीधा हनुमान बेनीवाल के पास, हनुमान जी बेनीवाल कितने जनों के कार्य कर सकते हैं? हर एक आदमी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्या एक आदमी सबके कार्य निकाल दें। इसके लिए आरएलपी के जितने भी युवा हैं वो हनुमान बेनीवाल से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरएलपी की कार्यकारिणी की घोषणा करें, ताकि आने वाले ग्राम पंचायत इलेक्शन में आरएलपी के इस संगठन की वजह से आरएलपी को फायदा मिल सके। जिला परिषद के इलेक्शन है, मंडल इलेक्शन है, नगर निकाय के इलेक्शन है, उनमें आरएलपी के संगठन की वजह से आरएलपी को फायदा मिल सके। सारे के सारे जितने भी आरएलपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, मैं उनके कमेंट देख रहा था, उनके कमेंट मेरे पास भी है। वो यही मांग कर रहे हैं कि आरएलपी की कार्यकारिणी की घोषणा हो जल्दी से जल्दी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट बात मैं यूं कहना चाहूँगा आपको कि जो फर्जी गोभक्त हैं उनके अभी तक कॉल आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है, हमें भी कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से धमकियां मिल रही है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अगर औकात हो आपकी तो सामने आओ, एड्रेस मैं देता हूँ, लड़ने आ जाओ आप। नहीं तो थोती धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। फर्जी गोभक्तों, टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो आम आदमी, आम किसान जग गया, उस दिन आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जितना जल्दी हो सके अपनी इस गैर इरादतन इस कार्य को बंद कर दें आप, ताकि आमजन में भी परेशानी नहीं हो और आपको भी परेशानी नहीं हो। नहीं तो आप जो कमेंट लिख रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ एक हो, जनता बोल नहीं रही है बस। अगर जिस दिन बोलने लग गई फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर आप प्रशासन के पास दौड़ोगे हमारी सहायता करो। ये प्रशासन यूं ही बैठा रह जाएगा फिर, क्योंकि आम जन की भावना के अनुरूप प्रशासन को भी चलना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सुधर जाओ। धन्यवाद।